बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन। माई सेल्फ रूहिया तबस्सुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को, एक्सरसाइज 1.2 के। हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट को सॉल्व किया था, आज हम 10 पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 10 पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से है। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो एल यूज़ हो रहा है वो हमारे पास एल इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस तरह के हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें भी हमारे पास यही कंडीशन होती है कि जो हमारे पास ए होता है वो 0 ना हो। क्योंकि हमने जब एक्सरसाइज 1.1 की तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर ये ए 0 हो जाए तो इसका क्या डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो अगर इधर भी हमने यही कहा हुआ है कि एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर एल नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो जो ही हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स के प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन, जब हम l को 0 पुट करेंगे ना तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में ये कंडीशन लगाई है कि जो एल है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हम देखते थे, जो अभी हमारे पास इक्वेशन दी होती थी, हमने इसको सॉल्व करना होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस हमने इसको अरेंज करके लिखना है। अरेंज करके किस तरह से लिखेंगे? माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज करते हैं ये जो हमारे पास है, ये राइट साइड पे वाली जो टर्म्स है ये सारी हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो जो अब हमारे पास माइनस वाली टर्म्स होगी वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस वाली होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल प्लस एम प्लस, ये माइनस में था, जब इसको दूसरी साइड पे मूव किया तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, प्लस एल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास माइनस था तो हमारे पास जब हमने दूसरी साइड पे मूव किया तो प्लस में आ गया, इंटू माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखना है, देन हमने एक्स वाले टर्म्स को लिखना है, उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेना है। ठीक है, जब हम एल लिखेंगे इसकी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो हमारे पास आ जाएगी एल एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स, ये हमारे पास एक्स टर्म आ गई। पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, देन हमने एक्स वाली टर्म लिख ली, इसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म लिख ली। ठीक है, अब इसी जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है एल एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लेना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल आ जाएंगी। जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी ए बी और सी की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए हमारे पास क्या आया? ए इज़ इक्वल टू एल, बी इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2l प्लस एम, और सी हमारे पास क्या आ गया? एल प्लस एम। अब हमने इसको क्या करना है? अब इसकी वैल्यूज़ जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें हमने क्या करनी है? a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम इसमें a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसकी सब सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर उसके हम x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास निकल आएंगी। सो बढ़ते हैं, सो अपने इसमें ना वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की जगह हम क्या पुट करेंगे? इन माइनस इंटू 2l प्लस एम, ये जो माइनस है बाहर ये फार्मूले का, और अंदर b की वैल्यू वो भी माइनस में है, तो हमने माइनस इंटू 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट और b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू पुट की, होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 a की जगह l की वैल्यू और c की जगह l प्लस एम आ गया।
ठीक है, ओवर 2a। तो a की जगह हमारे पास क्या आ गया 2l, l 2 फार्मूले का और l a की वैल्यू आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस के रूट। अब क्या किया हुआ, ये जो माइनस है ना इसको हमने अलहदा इसके स्क्वायर लिख लिया हुआ है, एंड जो अंदर वाली टर्म है 2l प्लस m उसका अलहदा स्क्वायर लिख लिया हुआ है, माइनस 4l इंटू l प्लस m ओवर 2l। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा 2l प्लस m प्लस माइनस ये जो -1 का स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही टर्म आ जाएगी, तो इसलिए हमने 2l प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है, वही सेम टर्म आ जाती है। ठीक है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें तो उस नंबर पे कोई भी असर नहीं पड़ता, वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, वही वैल्यूज़ रहती हैं। ठीक है, तो 2l प्लस m का होल स्क्वायर इसको हमने ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a है 2l और b क्या है m, हमारे पास a की जगह क्या आ जाएगा 2l का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आ जाएगा m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2l इंटू m माइनस 4l को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4l स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, 2l प्लस m उसी तरह टर्म आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4lm माइनस 4l स्क्वायर और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4lm। ठीक है, ओवर 2l। अब हमने इसमें से देखना है कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, 2l प्लस m स्क्वायर रूट ये जो 4l स्क्वायर और ये 4l स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस की और माइनस की, और प्लस माइनस माइनस होता है। जब अगर एक वैल्यूज प्लस की और एक सेम वैल्यू माइनस की हो तो वो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, m स्क्वायर स्क्वायर की कोई भी वैल्यू नहीं, प्लस 4lm माइनस 4lm ये भी कैंसिल ओवर 2l आ गया। x इज इक्वल टू इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस के रूट m स्क्वायर ओवर 2l हमारे पास बाज गया। ठीक है, अब m स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लिए तो m स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपली अगर हम किया जाए तो m स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गए 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। ठीक है, अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। ठीक है, अब हमने क्या करना है x को एक दफ़ा हमने m को जो हमारे एक दफ़ा पॉजिटिव पुट करना है और एक दफ़ा नेगेटिव पुट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको नेगेटिव पुट करके। ठीक है, नेगेटिव पुट करके एक वैल्यू आएगी और एक हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी प्लस पुट करके। जब हम इसको नेगेटिव पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएगी 2l प्लस m माइनस m। ठीक है, हमने m को क्या किया पहले नेगेटिव पुट किया, तो हमारे पास जो m था 2m एक प्लस का और एक नेगेटिव था ना, तो हमारे पास हमने क्या किया ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2l ओवर 12। 12 ओवर 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया था x को हमने जो m था हमारे पास हमने पॉजिटिव पुट किया। ठीक है, जब हम इसको पॉजिटिव पुट करेंगे तो 2l प्लस m ओवर 2l। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया ये जो m है ये भी आपस में ऐड हो गए तो हमारे पास 2m बच जाएगा 2l प्लस 2m ओवर 2l। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, ये 2l प्लस 2m में से क्या कॉमन है 2 दोनों में है। ठीक है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा l प्लस m ओवर 2l। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बच गई l प्लस m ओवर l। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है x की एक वैल्यू हमारे पास 1 आई है और सेकेंड वैल्यू हमारे पास l प्लस m ओवर l आई है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने मतलब अगर आप देखते हैं ना, अगर x की वैल्यू पावर 1 है तो x की हमेशा 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, अगर x की पावर 3 है तो उसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी, और अगर x की पावर 4 है तो उसकी 4 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या था x की वैल्यू पावर स्क्वायर थी यानी कि 2 थी, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए 1 एंड l प्लस m ओवर l। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।